हाइपर, अरे मेरा देश है, आप हाइपर की बात कर रहे हैं। उसके घर जाके आप पाल देंगे, जो 200 किसान मरे उनके घर को आप पाल देंगे। जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं हाइपर नहीं होऊंगा। आप जिम्मेदारी लेंगे 200 परिवार की, अरे 200 छोड़िए, 2 परिवार की लेंगे, अरे 2 परिवार की लेंगे। क्यों आप लेते हैं? आपके घर से कितने लोग हैं जो आर्मी में है? एक मिनट, आप हाइपर की बात करते हैं ना, आप मुझे ये बताइए, आप उन 2 परिवार की जिम्मेदारी लेंगे? एक्सेप्ट करते हैं आप जिम्मेदारी को? सुन तो ले। अरे मैं सवाल सुनने के लिए नहीं आया, आप 24 घंटे सुनाते हैं। और सुनिए, पत्रकार नहीं, मुझे पता है 5-5 हजार रुपए में एक गाड़ी वाला मौलाना और एक पंडित बिठालकर जो खेल रचा जाता है ना, वो पूरा देश देखता है। अरे सुनिए, नहीं मिलते, अरे नहीं मिलते। एक बार हाँ करिए, नहीं मिलते, एक नहीं मिलते। खाइए इस पे हाथ रख के कसम, ये तो आपके लिए सब कुछ है। आज एक्सपोज करूं, बताइए, आपके चैनल का नाम लेकर मेंशन करूं क्या? पूरा देश आपको दिखाए, बताइए ना। अरे दिखाऊं क्या? मैं सुनाता हूं। आप रिपब्लिक भारत से हैं, ठीक है, लेकिन देश के चौथे स्तंभ होने के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं, देश का नागरिक होने के नाते। सबका सम्मान करो भैया। सुनिए, एक मिनट भाई, क्यों, एक बात मुझे बताइए, किसान प्रोटेस्ट के अंदर वो जो लड़की दिशा पकड़ी जाती है, सही पकड़ी जाती है। और एक बात मुझे ये तो बताइए, वो जो देश के लिए अनर्गल बयान देते हैं, उनको आप नहीं पकड़ते आपके चैनल पे। अरे सुनिए, क्या टूल किट के बारे में जानते हो आप? सुनिए, आप जिस इंडिया की बात कर रहे हैं ना, I have to educate the children of the enemy. This is a policy of India. Okay? समझ रहे हैं? आप एक मिनट सुनिए, आप जिस इंडिया में जहर बोलते हैं ना, हमारी पॉलिसी है कि हम दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। ये पॉलिसी इंडिया की है, और आपकी तरह नहीं कि देश के बिल्कुल। और यही पॉलिसी, एक मिनट, ये भी पॉलिसी सुनने की क्षमता तो रखिए। अगर आपके पास सुनने की क्षमता हो ना, तो आप एक्सेप्ट करिए। आप लोग आकर यहाँ पर फिर आप कहते हैं पत्रकारों से बदतमीजी होती है। आपके चैनल का कैमरा कहाँ है? आपका कैमरा कहाँ है? कैमरा कहाँ है? मैं नहीं हूँ वहाँ से। आपने खुद मेरे कान में बोला अभी कि मैं रिपब्लिक भारत से हूँ। नहीं, अब आप मना कर रहे हैं। आपने बोला एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए। ओके, नहीं यार, आप में दम है तो अपने चैनल से ऑपरेट करके लाइव दिखाइए। ऐसा है, देखो सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि दम किस में है, मेरे में या आप में। मैं एजेंसी से हूँ यार। अरे आपसे मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने एजेंसी वालों को बुलाइए। सुनिए, पुलवामा की 2 लाइनें यहाँ पर गई थी जिस दिन पुलवामा यहाँ पर कांड हुआ, और वो लाइनें दिखाई नहीं, रिपोर्टर कैमरा लेके भाग गया। समझ रहे हैं? कुछ नहीं, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए, मेरे में जितना दम है ना, मेरे में बहुत दम है। और मैं कहता हूँ अगर किसी में दम है, मैं कहता हूँ किसी में अगर दम है तो लाइव दिखाइए। नहीं, किसी भी रिपोर्टर में, ऑल ओवर इंडिया में किसी रिपोर्टर में दम है तो लाइव दिखाइए। सुनिए, अरे मैं स्टडी कर रहा हूँ लॉ की, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सुनिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, बट मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कृषि कानून को लेकर जवाब दे सकूं। लेकिन आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसे लाइव दिखाएं। समझ रहे हैं? हाँ? आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, ऐसे में सुनिए, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे मैंने पहली बार वीडियो नहीं दी, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कृषि कानून के बारे में मैं नथिंग जानता हूँ, 0 जानता हूँ मैं आपसे। लेकिन मैं बाइट नहीं दूंगा आपको। अगर आप लाइव चलाते हैं तो मैं अभी बाइट दूंगा, चाहे आप, मेरी बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है तो आई एक्सेप्ट, बट मैं आपको बाइट नहीं दूंगा। आप नहीं दे सकते। अभी क्या हुआ था आपके साथ थोड़ी देर पहले, जिस तरह की बहस हो रही थी, किसी पत्रकार का, कौन था वो? अभी मैं एक वीडियो देखा मैंने, इसमें मैंने भी बनाई है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन था और क्या, किस बात पे बहस हो रही थी आपकी? वो मेरे कान में आके कहता है कि मैं रिपब्लिक भारत का पत्रकार हूँ, रिपब्लिक भारत का रिपोर्टर हूँ। और जब मैं बाइट दे रहा होता हूं तो बीच में घुसता है, बीच में घुस के बोलता है, और जब मैं एग्रेसिव होता हूं तो मुझसे कहता है कि आप एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। भाई, मैं एग्रेसिव क्यों ना हूं? वो जो 200 से ज्यादा जो मेरे देश के किसान भाइयों की शहादत हुई है, अगर इस देश के अंदर कोई भी नेता जिम्मेदारी ले या कोई भी व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी ले परिवार की, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। मुझसे कहता है आप एग्रेसिव क्यों होते हैं, और पूरा देश जानता है
कि किस तरीके से आज नेशनल मीडिया ने अपने स्तर को गिरा दिया है। 5-5 हजार रुपये वाली जब मैं बात करता हूँ उससे कि ये सच है या गलत है, तो वो कहता है गलत है। तो जब मैं उसके हाथ में पेपर रखता हूँ, मैं कहता हूँ खाइए इस पे हाथ रख के कसम, तो भग जाता है। तो ये वो पत्रकार हैं, समझ रहे हैं, ये वो पत्रकार हैं जो यहाँ पर स्ट्रिंग चलाने आते हैं और वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बोले ना। मैं पूर्ण रूप से कोई परिकर वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर बोलता हूँ जो मुझे गलत लगता है तो मैं बोलता हूँ। देश में आज़ादी है अभिव्यक्ति की, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इस डेमोक्रेसी की आज़ादी के अंदर अगर कोई सरकार के पक्ष में बयान दे तो वो भड़काऊ बयान नहीं होता, वो किसानों को भड़काने के लिए नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई सरकार के विरोध में बयान दे दे तो वो भड़काऊ बयान हो जाता है, वो किसानों को भड़काने वाला बयान हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महोदय जी, 300 से ज्यादा सांसद लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री जी किसानों को समझा नहीं पा रहे, और विपक्ष में मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर संसद लेकर चलने वाला विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? आपको समझ में आता है कि आप क्या बोल देते हैं? आपको खुद समझ में नहीं आता तो पहले तोलिए फिर बोलिए कि आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और संसद के परिपथ पे खड़े होकर, संसद के परिपथ पे खड़े होकर देश के किसान की बेहतरी की बात की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात की जाती है। वहां से आंदोलन जीवी, परजीवी या पैरासाइट की बात नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री जी जियो के बाद अब कू का भी ऐड कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप चाहे पू पे आ जाइए, चाहे आप, मैं वो नहीं बोलना चाहूँगा दूसरे शब्द को, आप चाहे पू पे आइए, चाहे ट्विटर पे आइए, चाहे इंस्टा पे आइए, चाहे फेसबुक लाइव आइए, चाहे आप किसी पे भी आइए, जब तक आप इस देश के अंदर के लोगों से, मन से, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नफरत और जहर घोलते हैं, वो नफरत और जहर घोलने का काम खत्म नहीं करेंगे, तब तक चाहे आप पू पे आ जाइए, चाहे आप ऊ पे आ जाइए। आपने देश को तो जमीन पर ला ही दिया है, पूरा पू पे ही ला दिया आपने देश को। देश की आपने वो हालत कर दी कि आज भारत देश के अंदर देश के किसान से लेकर देश का जवान तक हर एक व्यक्ति परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। वो तो एडवर्टाइजमेंट कभी पूका करते हैं, तो कभी अंबानी अगर खिलौना बनाने लग जाए तो खिलौने का एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, कभी जियो के सेल्समैन, सप्लायर तीनों बनकर वो उनका एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं। अब तो कंगना भी आ गई हैं कू पे, तो क्या लगता है और कौन कौन पहुंचेगा वहाँ पे? कंगना जैसे जिन लोगों की आप बात करते हैं मेरे भाई, एक कंगना जैसी आप पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार नाम बता दीजिए जिसके बच्चे वहाँ देश की हिफाजत करने जाते हों। जो ये बॉलीवुड वाले जितने भी बोल रहे हैं ना, इनके एक का नाम बता दीजिए। अक्षय कुमार के पास कनाडा की लैंग्वेज है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उसको लेकर कि कनाडा की सिटीजनशिप वाले व्यक्ति को भारत देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं बोला जाता? जब एक अमेरिका के नागरिक को हक नहीं, तो एक कैनेडियन को भी हक नहीं कि वो इस मामले में बोले। और अमेरिका का चुनाव भारत देश का कोई आंतरिक मामला नहीं था, जो आप अमेरिका के चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कर देश की गरीब जनता के पैसे में जो आप आग लगाने का कार्यक्रम करते हैं, ये सरासर गलत है और मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। जिताने के लिए हवन भी हुए थे भारत। बिल्कुल, वो कड़े शब्दों में गलत है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी दलाल जो दलाली खाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो दलाली का पैसा आता कहां से है। उनको टैक्स जब मिलता है, उनको वेतन जब मिलता है जब आप और हम टैक्स पे करते हैं। अगर हम एक फोन भी खरीदते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि इंक्लूडेड विद टैक्स, तो हम हर चीज पे टैक्स पे करते हैं, तब इन जैसे दलालों को वेतन भत्ता मिलता है। तो देश के किसान का सम्मान करिए, इसे सम्मान दीजिए, तो आपको बदले में सम्मान ही मिलेगा। अच्छा, को एक ये वजह तो नहीं लगती जिस तरीके से कि चाहते हैं कि सरकार के लोग कि वही लोग ट्विटर पर रहें जो उनका साथ दें? जब ऐसा नहीं हुआ तो आप को पे आगे लोग, आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, देश में ही वो लोग रहे जो भाजपा का साथ दें और भाजपा को समर्थन दें, और जो भाजपा के खिलाफ बोले वो हिंदू नहीं है। मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं भाजपा के विरोध में बोल रहा हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो मतलब जो भाजपा के मैं आतंकवादी हूँ, मैं खालिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान भाई
कि कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती, कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन ये सभी धर्मों के लोगों के पेट भरने का काम करते हैं। सरकार के जो विरोध में बोले वो आतंकवादी हो जाता है, वो खालिस्तानी हो जाता है, वो पाकिस्तानी हो जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, आपने क्या समझा कि ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो या देश हो, इसमें जो मोदी समर्थक है वही रहेगा, बाकी ये किसी को नहीं रहने दे रहे। आप देखिए, विश्वगुरु बनाने वाली सरकार ने शिक्षा के बजट में कटौती कर दी। ये वो देश है जिसके अंदर अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन आप शिक्षा के लिए लोन लेते हैं तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। उसके पीछे रीजन है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो इन भाजपा के बड़े बड़े महामूर्खों के सवाल पूछेगा इंडिया, जिन सवालों का जवाब इनके पास क्या, इनके पूर्वजों के पास नहीं क्या है। लगता है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि अनपढ़ बनाना चाहते हैं देश को, निश्चित तौर पर ही बना रहे हैं देश को ये अनपढ़। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी एक बात आप बताइए, माना आप एमएसपी की बात करते हैं, क्या देश में हर एक किसान को हर एक फसल पे एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है? आप बताइए कि अगर हर फसल पे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। और एक बात मुझे बताइए, किसान सरकारी को छोड़कर प्राइवेट में जब ही तो जाएगा जब उसको सरकार से बेहतर बजट मिले, तभी तो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, तो वो कह तो रहे थे कि कृषि मंत्री ने कहा था कि हम जो है किसानों को टैक्स फ्री कर रहे हैं, तो फिर किसानों को दिक्कत कहाँ आ रही है? एक बात आप मुझे बताइए, आपने नई स्कूटी खरीदी, अब आप उसे बेचना चाहते हैं तो स्कूटी का रेट आप तय करेंगे या फिर जो आपके नीचे किराएदार रहता है वो तय करेगा? हम तय करेंगे। तो किसान अपनी फसल का दाम खुद तय क्यों नहीं करता? बताइए ना आप मुझे, किसान की फसल का दाम दूसरा व्यक्ति कैसे तय कर सकता है? किसान की फसल का दाम देश का किसान ही तय करेगा। आप एक बात देखिए, अभी जो कैंसर है, शुगर है, ये क्यों होता है? पेस्टिसाइड की वजह से। तो जब फसल उद्योगपतियों के हाथ में आएगी तो वो अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे कि फसल जल्द से जल्द उगे, तो इससे तो बीमारियां और ज्यादा बढ़ेंगी। जो विरोध में बोले उसको सोशल मीडिया पे लोग गाली देते हैं, लोग हमसे पूछते हैं कि आप पे पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे भैया एक बात बताओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे फादर कमा रहे हैं, हमारे पास बिजनेस है मेरे फादर का। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों की तरह कि हम पढ़ते लिखते नहीं है, मैं कोर्ट में भी हूँ, तो आप लोगों की तरह खाली तो हूँ नहीं मैं कि मेरे पास एक ही काम है कि 24 घंटे नरेंद्र मोदी की बुराई बुराई और बुराई करूँ। हमारे पास और भी काम है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सोचने को विवश करती हैं देश में। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ रुपया आया काले धन के रूप में। अगर 3 लाख करोड़ रुपया काले धन के रूप में आया तो हमने 1 लाख करोड़ रुपया जापान से मेट्रो के लिए क्यों लिया उधार? बताइए ना आप मुझे, वो 3 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? और आज देश की सरकार जो किसानों की बात कर रही है, 8.5% आपने कृषि बजट को घटा दिया। आपने 2 स्तर की मंडियां बना दी, एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। आप देश के किसान की बात करते हैं, आप भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। आत्मनिर्भर बनाने वालों ने आज स्किल डेवलपमेंट के बजट में कटौती कर दी। संवेदनशीलता की बात करने वालों ने आज देश के अंदर दिव्यांग कल्याण में बजट में कटौती कर दी। न्यू इंडिया की बात करने वाली सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान में कटौती कर दी। और सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार ने आज अल्पसंख्यक विभाग में कटौती कर दी। किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार ने कृषि बजट के अंदर कटौती कर दी। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवाद की बात करने वाली सरकार ने देश के जवान के बजट में, उसकी पेंशन के बजट में कटौती कर दी। तो कैसे कह सकते हैं कि ये राष्ट्रवाद की सरकार है? बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से को ऐप नया आया है ट्विटर का होल्ड ट्विटर के बाद, और ज़्यादातर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो उस पे जाने लगे हैं। यहाँ तक कि जो पहले से समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो बॉलीवुड स्टार हों या वो कोई भी हो, वो सब उस पे जा रहे हैं। और साफ तौर पे जैसे कि बात की किसानों से, मोहित शर्मा से, वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि ये जो है आवाज़ है, भारत में आवाज़
जो है बोलने की आज़ादी जो है वो संविधान देता है और इसको कोई रोक नहीं सकता। और जब हम किसी के खिलाफ़ बोलते हैं तो हम देशद्रोही नहीं हैं या हम कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते जिसे हम देशद्रोही कह सकते हैं, संविधान के विरोध हो। तो साफ तौर पे यही कहा गया है कि अब सरकार जो है एक ऐसे लोगों को चाहती है, एक ऐसी चैन बनाना चाहती है जो सिर्फ वो सरकार की ही बात करे, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ट्विटर पे भी कोशिश की लेकिन ट्विटर नहीं कर पाए, तो चाहे वो कू ऐप हो। तो साफ तौर पे एक है कि सरकार सिर्फ उन लोगों को ही पसंद करती है जो सरकार की बातें करे।